राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 4 वालों के बारे में प्रिडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या, देखो, मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो अंडरस्टैंड कर लेना है। उपाय बताती हूँ वो किस तरह से करना है वो समझ लेना है। उसके बाद आपने गुरु मंत्र समझ लेना है, वो आपको हफ्ते भर के लिए पूरा मार्गदर्शन दे देते हैं कि ईश्वर असल में आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। हर दिन के हिसाब से तो आपको पता चल जाता है, लेकिन व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी, एक्चुअली आपको क्या चीज़ करनी है जिसके कारण आप आगे बढ़ सको। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आपके लिए क्या चीज़ है, देखो, आप ही लोगों में से जो है मैं एक लक्की विनर चुनती हूँ जिसके प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आपको कमेंट करना होता है, सब्सक्राइब करना होता है, तो आपको हमेशा से ही पता है, लाइक करना होता है वीडियो को। और उसके बाद जो है आपने आगे चीज़ों को जो है तभी प्रश्न अपना पूछना है, और प्रश्न को बड़े तरीके के साथ पूछना है, क्या ये मेरा कार्य होगा। ठीक है, इस तरीके से आप पूछोगे तो डेफिनेटली आपके लिए हो सकता है नेक्स्ट लकी विनर आप ही हो। अब बात कर लेते हैं मंडे। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है बड़ी हार्डशिप्स हैं, बड़ी दिक्कत है आपको, यानी कि आप बहुत मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो और कुछ काम आपसे सही से इम्प्लीमेंट भी नहीं हो पाएगा, तो आप सोचोगे मैं इसको दोबारा करूं। मतलब वॉटेवर आप कोई भी काम करते हो तो वहाँ पर आपको उस काम को दोबारा नई ऊर्जा के साथ दोबारा शुरुआत करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर आप अंडरस्टैंड करो इन चीज़ों को कि वज़न इतना ज़्यादा हो तो काम उस हिसाब से करना चाहिए। भाई देखो, अगर शरीर इतना थक जाएगा और आपको ज़रा सा भी ब्रेक नहीं मिलेगा, आप लोड हो जाओगे काम से, तो आप बताओ किस तरह से आप काम करोगे। ठीक है, यहाँ चीज़ों को आपको अंडरस्टैंड करना है, चीज़ों को समझना है। ठीक है, और नए सिरे से काम शुरू तो कर रहे हो, हिम्मत तो कर रहे हो कि नहीं नहीं मैं दोबारा, ये बहुत अच्छी बात होती है कि आप इतनी हिम्मत करके आगे बढ़ रहे हो और कह रहे हो नहीं हमें ये काम जो है करना है। तो इधर मेन क्या चीज़ होती है आपके लिए कि आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ये मेहनत जो है मेरी ज़्यादा चीज़ें लिए हुए नहीं होनी चाहिए, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा अब खर्चा नहीं करना। अब अपने खर्चे को कंट्रोल करना है, बजट जो है बड़ा छोटा रखना है। ठीक है, ज़्यादा ओवर बजट करोगे काम को तो फिर दिक्कत आएगी। ठीक, अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं मेहनत मशक्क़त करते हुए, हिम्मत दिखाते हुए, अपने हाथ से काम करते हुए, किसी बड़े स्वप्न को पूर्ण करने के लिए अपने हाथों से भी हिम्मत लगाने में या काम करने के अंदर पीछे नहीं रहोगे। ठीक है, अब इस दिन आपने क्या करना है, हनुमान जी को लड्डू का भोग ज़रूर लगाना है। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ स्थिति इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि देखो आपको कोई सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं बॉसेस भी सपोर्ट कर रहे हैं, कोई ना कोई बड़ा है जो सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर क्या चीज़ है, सपोर्ट करने के बाद आप उसको एक्चुअल पिक्चर नहीं दिखा रहे, आप सामने वाले बंदे को ये चीज़ दिखा रहे हो कि भाई ऐसा नहीं ऐसा करो। ठीक है, आप देखो, ये चीज़ समझो कि आटे में नमक मिलाओगे ना तो चलेगा। ठीक है, अब नमक ही नमक कर दोगे और उसमें ज़रा सा आटा डालोगे तो वो चलेगा नहीं। तो यहाँ पर ठीक है, आप एक्चुअल पिक्चर सामने वाले को दिखाना नहीं चाह रहे, यानी कि कितना खर्चा हुआ सामने वाले से ले रहे हो तो सच दिखाना नहीं चाह रहे। तो यहाँ पर क्या चीज़ है कि आप अ, करो, इस चीज़ को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा लिमिट में करना। ठीक है, यहाँ पर क्या हो सकता है कि आपको भी हो सकता है सामने वाला बंदा अंदर की पूरी बात ना बताए। एक्चुअली सब लोग जो हैं एक दूसरे को छलने में ही लगे रहते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, आप यहाँ पर छलते हुए दिखाई देते हो, ध्यान रखना है इस चीज़ का। और अगर किसी से आप पैसा ले रहे हो, लोन ले रहे हो, ठीक है, आपने तो अपने मन से सोच लिया नहीं मुझे किसी को चीट नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना, तो हो सकता है वो आपके ऊपर कुछ ऐसी शर्तें रख दे कि जो कुछ चीज़ें हिडन हो और वो आपको मालूम ना हो। ठीक है, तो पहले सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लेना और उसके बाद ही किसी से पैसा उठाना या उससे किसी से लोन लेना या किसी से जो है धन प्राप्त करना, क्योंकि यहाँ आप कहीं ना कहीं फंस भी सकते हो, क्योंकि हो सकता है वो कंप्लीट पिक्चर आपको नहीं दिखाए, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हिडन होती हैं। अब बात कर लेते हैं हम थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं आप जाते हुए दिखाई देते हो। बाहर जाने के बारे में भी आप प्लानिंग कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर रिजल्ट्स इतने बढ़िया नहीं। कोई बाहर रहने वाला आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई जानकार हो सकता है या नोन हो सकता है, जिसके साथ आपकी कोई बातचीत हो सकती है, कॉन्टैक्ट हो सकता है, और आप थर्सडे वाले दिन कहीं यात्रा पे भी जाते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की।
फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है अपने बच्चे के लिए आप बहुत कुछ करते हुए, या आपके छोटे बहन भाई हैं उनके लिए कुछ करते हुए, यानी कि उनकी कोई मनोकामनाएं आप पूर्ण करते हुए, यानी कि उनकी इच्छा आई है आज के वो मैं घड़ी ले लूँ, या मतलब कंप्यूटर ले लूँ, या लैपटॉप ले लूँ, या फ़ोन ले लूँ। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपनी पूरी क्षमता लगाते हुए उस बच्चे की ज़िद पूरी करते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि प्रभु बताओ आपकी सेवा में हम हाजिर हैं, और वो अपने पूरे टेंट्रम्स थ्रो करेगा। ठीक है, थोड़ा सा उसको ये भी आपने समझाना है कि भाई बेटा ये चीज़ें हम यूज़ किस तरह से करें, किस तरह से आगे बढ़ें, और किस तरह से जो है चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करें, या यानी कि वैल्यू कैसे डालनी है चीज़ की, वो आपने उस बच्चे को समझाना है। मैं नहीं कह रही आप अपने बच्चों को लेकर मत दो, जो ज़रूरत है चीज़ें ज़रूर लेके दो, लेकिन साथ ही साथ उसको वैल्यू समझाना भी बहुत आवश्यक है। ठीक है, अब थोड़ा अपने मन के अंदर आपको खुशी भी मिलेगी, अच्छा भी लगेगा कि चलो जी, जो बच्चा ज़िद कर रहा था, या बहुत देर से बच्चा जो डिमांड कर रहा था, या कुछ काम होने के कगार पे था, वो हमने कर लिया। ठीक है, बच्चे के माथे के ऊपर तिलक लगाना है, उसके बाद उसको मत्था टिकाना है, और उसके बाद आपने भी मत्था टेकना है कम से कम 3 बार। ठीक है, 3 हल्दी के टुकड़े, 3 लड्डू, वो आप जो है चढ़ा सकते हैं। 3 की गिनती के अंदर आप कुछ भी जो है अपने गुरु ईश्वर उनको दे सकते हैं, यानी कि अगर आम भी लेकर जा रहे हैं तो 3 किलो कम से कम वहाँ पे आम भी जो है वो आप लेकर जाएं। ठीक है, यहाँ पे येलो चीज़ का जो है आपको दान करना इस दिन ज़रूरी है, और वो भी 3 के नंबर के अंदर। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको किसी न किसी की सलाह की ज़रूरत पड़ने वाली है, किसी से आप सलाह मशवरा करते हुए, और अपने काम में अंदर भी विन विन सिचुएशन आपके लिए दिखाई देती है, यानी कि खुद ही श्रम किया, खुद ही मेहनत किया, खुद ही रिजल्ट निकल के आया। यानी मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि आपकी मदद किसी ने नहीं की। हाँ, सलाहकार ज़रूर रहा है आपका, कोई सलाह ज़रूर आपको प्राप्त हुई है। तो इधर भी आपको सैटरडे वाले दिन भी जो है गुरु के सलाह की बहुत ज़रूरत है। कितनी बार क्या होता है कि हम लोग जीत तो जाते हैं, हम आगे बढ़ तो जाते हैं, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं। ठीक है, तो लेकिन कई बार क्या होता है, हम अपनी अचीवमेंट्स जो है अपने गुरु से शेयर करना भूल जाते हैं। तो गुरु जो चीज़ होती है ना, वो ऐसी होती है कि वो रुष्ट भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या होता है, देवगुरु बृहस्पति होते हैं ना, तो वो थोड़ा ईगो ज़्यादा उनके अंदर आ जाती है। ठीक है, तो वो जो रुष्ट भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, वो रुष्ट ना हो उसके कारण आपने आगे बढ़कर जो है उस कार्य को करना है, यानी कि रिस्पेक्ट देनी है उनको, और अपने आपने कार्य उनसे करवाने हैं। तो आपने आगे बढ़कर ये सब चीज़ें करनी है। बात कर लेते हैं संडे के दिन। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है कि आप कहोगे अरे भैया ये क्या हुआ, ये सब चीज़ें क्या दिक्कत हो गई। कुछ स्टमक में भी दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सीनियर से आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी, सीनियर से सपोर्ट मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन पेट में भी कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ आपके दिखाई देती है। तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, और कोई भी बड़ा है उसके साथ तालमेल बना के रखना। सबसे पहले मॉर्निंग में उठते ही जो लेडीज़ चुन्नी यूज़ करती हैं, यानी कि दुपट्टा यूज़ करते हैं, तो वो ले सकते हैं दुपट्टा। और आदमी लोग जैसे जेंट्स हैं, वो उनको कुछ कैप होती है या कुछ होता है, तो आपने क्या करना है, उसको एक फ़ोल्ड करके ना, टर्बन तो आजकल लोग कम ही पहनते हैं, पहनते हो अगर ऐसा कुछ है कि आप टर्बन पहनते हैं, तो आप उस टर्बन को जो है हाँ, सिख लोग भी तो हैं, वो लोग तो पहनते हैं, तो वो लेकर के आप जो है एक बंदी बंधाई टर्बन जैसे हम उतार के अपना रख देते हैं, तो उस प्रकार से आपने उस टर्बन को जो है ईश्वर के सामने रख देना है। यानी कि मंदिर के अंदर आपने संडे वाले दिन पूरा दिन पड़े रहने देनी है। ठीक है, मत्था ज़रूर टेक लेना। बाकी लोग केसर का तिलक लगा सकते हैं, जिन जिनको ये दिक्कत है, जो जो मैंने बता दी है वो कर सकते हैं सब। ठीक है, केसर का तिलक जो है अपने नाभि, ज़बान और माथे, पहले नाभि में लगाना, उसके बाद हाथ धोना, फिर ज़बान पे लगाना, फिर हाथ धोना, उसके बाद माथे पे लगाना। ठीक है, हर बार आपने हाथ धोना। माथे पे लगाने के बाद भी तो हाथ धो गई आप, और नहीं धोना तो कोई दिक्कत नहीं है माथे के बाद, लेकिन नाभि, ज़बान, माथे से, यानी कि आपने नाभि से स्टार्ट करते हुए माथे तक लेकर आना है। तो आप देखोगे कि आपके लिए रिजल्ट्स बेटर हैं। और अपने घर के किसी भी कॉर्नर की जो है अच्छी तरह से सफाई करके जो बेकार चीज़ें हैं उनको बाहर निकाल देना। एक्चुअली क्या होता है, जो चीज़ें यूज़ नहीं होती घर के अंदर, वही बहुत सालों से यूज़ नहीं हुई हैं, नेगेटिविटी पड़ी हुई है वहाँ पर, तो क्या होता है, नकारात्मक ऊर्जा जो है वहाँ अपना घर बना लेती है, और वो जो डायरेक्शन होती है वो अननेसेसरीली आपको जो है परेशानियाँ
देनी शुरू कर देती है। अब वो नेगेटिविटी तो वहाँ चिपक गई, तो वो जो वास कर गए वहाँ पर नेगेटिव चीज़ें, तो वो आपको उस आपकी तरक्की में जो है वो बाधा बनती जाती हैं। ठीक है, तो आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि वो तरक्की में आपके बाधा ना हो और आप जो है आगे बढ़ते जाएं। अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। ठीक है, यहाँ गुरु मंत्र में देखो, आप अपने आप को काफ़ी आगे बढ़ाने की तो कोशिश कर रहे हो, और कुछ भी जो भी चीज़ आप चाह रहे हो करना, सपोज़ करो कोई बिजनेस है, सपोज़ करो आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, सपोज़ करो कि आप स्टडी में हो, वॉटएवर, मतलब कुछ भी कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या चीज़ है, आप अपने गंतव्य के पास तो पहुँच गए हो, यानी कि बिल्कुल आने ही वाला है आपका स्टेशन, ठीक है, जिधर आपको पहुँचना था। लेकिन यहाँ पर क्या है, आत्मा के ऊपर एक आवरण होता है। आवरण मतलब एक कवरिंग, एक कोटिंग हर किसी के लिए। जिस तरह अंदर आत्मा है, उसके ऊपर एक केज बना हुआ है बोन्स का, उसके बाद स्किन का एक ऊपर कवरिंग है, उसके बाद हम कपड़े कवर करके रखते हैं, यानी कि ऐसी है ना हमारी बॉडी, तो उसके बीच में जो है आत्मा वास करती है। तो यहाँ पे क्या है कि हम सोल हमारी सब चीज़ों से कवर्ड है, उसी तरह से हमारी जो स्पिरिचुअल लाइन की तरफ जाने का, जो एक अध्यात्म की तरफ पहुंचने का रास्ता होता है ना, उसके अंदर बहुत सारी हिंडरेंसेस होती हैं, काफ़ी चीज़ें जो हैं सामने आती हैं। कभी आकर कुछ रिश्ते रोने लगते हैं, कभी बच्चे रोने लगते हैं, कभी और कोई रोने लगता है कि भाई ये इस रास्ते पे मत जाओ, आपको ड्रैग किया जाता है वापस। जब तक इतनी हिम्मत अपने अंदर नहीं लाओ कि उसे हटाकर आप आगे बढ़ो, तब तक आपके लिए जो है रास्ते मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे जो आपको मैसेज कन्वे करना है वो ये कन्वे करना है कि जो आवरण हैं उनको समझो कि आत्मा के अंदर कितनी कवरिंग हटानी पड़ती है, तब जाकर आत्मा से साक्षात्कार हो सकता है। तो मुझे लगता है यहाँ पर आत्मा से साक्षात्कार होना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने आप को अंडरस्टैंड करने के लिए जो ऊपरी कोट्स हैं उनको थोड़ा सा सिंपल करना पड़ता है, लाइट करना पड़ता है, अब उन चीज़ों का ध्यान कम देना पड़ता है, तब जाकर आप जो है सोल की केमिस्ट्री समझ पाते हो। ठीक है, अब समझ में आ गया क्या करना है। अब रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते फिर से आने का मेरे करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।